एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कांजी ओ को टीज करता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ओ को कांजी की हरकत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही कांजी को बोल देती है कि आज भी तुम सीधी तरीके से मुझसे लड़ाई करके नहीं जीत सकते। कांजी का इस बात से ईगो हर्ट हो जाता है और वो ओ की थाइस में चाकू घुसा देता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में उनका एक कलीग उनके सीनियर को इन्फॉर्म करता है कि कुछ टाइम पहले फिल्टो ने मुझे एक लोकेशन सेंड की थी और अब उनका फ़ोन बंद आ रहा है। उन लोगों को शक होता है, इसलिए वो तुरंत ही उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। कांजी को इस बात पे पूरा यकीन था कि उसने जो आदमी भेजे हैं वो अब तक मूजिन को मार चुके होंगे। यही बात कंफर्म करने के लिए वो अपने आदमी के पास फ़ोन मिलाता है, लेकिन उसका फ़ोन उसका आदमी नहीं बल्कि मूजिन ही उठा लेता है। मूजिन कांजी को फ़ोन पर बोलता है कि मुझे लगा था कि मुझे मारने तो तुम आओगे। कांजी मूजिन को जिंदा देख के थोड़ा सा शौक होता है, इसलिए वो मूजिन को बोल देता है कि मैं आने ही वाला था, लेकिन रास्ते में मुझे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट मिल गया। कांजी जीवू की एक फ़ोटो क्लिक करता है और उसे मूजिन के पास भेज देता है। साथ ही वो मूजिन को वो लोकेशन भी भेज देता है और उसको वहाँ पे जल्द से जल्द आने के लिए बोल देता है। वो अभी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी और उसको प्रोटेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए मूजिन ओ को बचाने के लिए तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाता है। कांजी को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर मूजिन वहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसको और उसके आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कांजी वहाँ से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन एट द सेम टाइम वो जीवू से बदला भी लेना चाहता था। इसलिए कांजी जीवू और फिल्टो दोनों को ही एक गाड़ी के अंदर बंद करके उस गाड़ी को कार क्रशर के ऊपर रख के उस मशीन को ऑन करके वहाँ से भाग जाता है। फिल्टो और ओ दोनों ही कार के अंदर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। वो दोनों कार से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों के हाथों पे हैंडकफ्स बंधे हुए थे, इसलिए वो कार से बाहर नहीं निकल पाते। फिल्टो ओ की बाहर निकलने में हेल्प करता है और खुद ही कार के अंदर रह जाता है। वो मशीन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन उससे कंट्रोल नहीं हो पाती। तभी वहाँ पे मूजिन आता है और मूजिन उस मशीन को रोक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। मूजिन पुलिस से पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो ओ को वहीं पर छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। ओ बाकी के पुलिस वालों के साथ मिलके फिल्टो को उस कार से बाहर निकालती है। फिल्टो और ओ दोनों ही काफ़ी बुरी तरीके से इंजर हो गए थे और रास्ते में ले जाते टाइम बेहोश हो जाते हैं। मूजिन जब होटल पे पहुँचता है तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है और उसे इंजर्ड देख के तेजू उसे एडवाइस देता है कि आपको जीवू से दूर रहना चाहिए और उसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। मूजिन वहाँ पे तेजू को याद दिलाता है कि उस दिन फैक्ट्री में जीवू ने ही गोली चलाई थी और उसकी वजह से हम दोनों बच पाए। मूजिन वहाँ पे तेजू को याद दिलाता है और उसको बोलता है कि मुझे पता है कि उस रात पुलिस वालों ने तुम्हें ट्रिक किया था और तुम्हें अपने पास बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं तुम पे भरोसा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए वफादार हो। तेजू ने ये बात अब तक मूजिन से छुपा रखी थी, इसलिए वो थोड़ा गिल्टी फील करता है और वहीं पे मूजिन से माफ़ी मांगता है। ओ को कुछ ज़्यादा ही चोट लग चुकी थी और उसके पैर की सर्जरी हो रही थी, इसलिए उसकी स्टाफ के सारे मेंबर उसके रूम के बाहर ही खड़े हुए थे। वहीं पर ही फिल्टो अपने सीनियर को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द कांजी को अरेस्ट करना होगा, वरना वो हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। फिल्टो का सीनियर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देता है, तो फिल्टो उल्टा ही अपने सीनियर के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। साथ ही उसे चिल्ला कर ये भी बोलता है कि मुझे ऑफिसर ऊपर पूरा विश्वास है। उन ड्रग माफिया की वजह से दो पुलिस वालों के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका था, इसलिए सभी पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं और उन सभी ड्रग डीलर्स को अरेस्ट करने में लग जाते हैं। साथ ही सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन सभी को अपने साथ गन रखने की परमिशन भी मिल जाती है। फिल्टो खुद भी कांजी को पकड़ने के लिए एकदम ही पागल हो जाता है। वो कांजी के बहुत से आदमी को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे कांजी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सर्जरी के बाद भी काफ़ी टाइम तक ओ को होश नहीं आता और उसको वहीं पर ही नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं। ओ को अपने नाइटमेयर्स में अपने पापा का कातिल दिखाई देता है और वो अपने पापा के कातिल के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ती रहती है। उस टाइम ओ से मिलने के लिए फिल्टो आया हुआ था। फिल्टो ओ की ऐसी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जल्द से जल्द उसे नींद से जगा देता है। फिल्टो ओ को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए उसको बोलता है कि तुम एक फाइटर हो और अगर तुम ज़्यादा दिन बेड में रही तो तुम खुद ब खुद बीमार हो जाओगी। ओ फिल्टो की किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो फाइनली फिल्टो भी थोड़ा सा सीरियस होता है और फाइनली ओ को बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसको अरेस्ट करना चाहती हो, लेकिन आई प्रॉमिस तुम जिस किसी को भी पकड़ना चाहती हो उसे पकड़वाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। ओ की हालत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी थी, इसलिए फिल्टो खुद ही ओ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के उसे ड्रिंक के लिए बाहर ले जाता है।
मूजिन को भी ओ की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी से बोल के ओ के लिए एक नया फेक पासपोर्ट और कोरिया से बाहर जाने का इंतज़ाम करने के लिए बोल देता है। शाम को मूजिन ओ के पास फ़ोन करता है और उसको बताता है कि पुलिस गांगजी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और जल्द ही गांगजी को पकड़ लेगी। अगर पुलिस गांगजी को पकड़ लेती है तो वो तुम्हारा नाम ले लेगा और तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मूजिन ओ को एडवाइस करता है कि तुम जल्द से जल्द इस देश को छोड़ कर यहाँ से चली जाओ और तुम्हारा देश से बाहर जाने का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। ओ इस बात के लिए मना कर देती है और साथ ही वो मूजिन को बोलती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और आप मेरी चिंता मत करो। नेक्स्ट डे ओ जब अपने ऑफिस में जाती है तो उसे वहाँ पे एक पुलिस वाला मिलता है। ये पुलिस वाला एक्चुअल में वही था जो ओ के पापा के केस को हैंडल कर रहा था। वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वो पुलिस वाला ओ से उसके हाल चाल के बारे में भी पूछ लेता है। ओ का सीनियर वहाँ पे उस पुलिस वाले से पूछता है कि क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो इस बात पे वो पुलिस वाला बात को पलट देता है और वो बोलता है कि हाँ, पहले हम दोनों एक साथ ही काम करते थे। ओ का सीनियर उस पुलिस वाले से डोंगुन की बेटी जीवू यानी कि ओ के बारे में ही पूछता है। अब उस बात पे वो पुलिस वाला उसे झूठ बोलता है और उसको बताता है कि उसकी मौत के बाद उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई थी और आज तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। उस पुलिस वाले के वहाँ से निकलने के बाद ओ उसका बाहर वेट करती है और उससे पूछती है कि तुमने अंदर झूठ क्यों बोला। वो पुलिस वाला वो को बताता है कि मुझे पता है तुम कौन हो और मैं बेफालतू के झमेले नहीं चाहता। साथ ही वो ओ को एक इन्फॉर्मेशन देता है कि 5 साल पहले उसके पापा का डेथ का केस और किसी ने नहीं बल्कि उसके बॉस ने ही बंद किया था। शाम को वो पुलिस वाला मूजिन के पास पहुंच जाता है और मूजिन से अपना मुंह बंद रखने की कीमत मांगता है। साथ ही वो मूजिन को बोलता है कि अब बातें बड़ी हो गई है, इसलिए मुझे कीमत भी थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए। मूजिन उसकी इन हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था, इसलिए मूजिन उसे वहीं पर ही मरवा देता है। सभी पुलिस वाले गांगजी के हाथ में से ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में गांगजी है कहाँ, लेकिन फिर भी उन्हें गांगजी का कोई भी पता नहीं चलता। वो ये समझ जाती है कि गांगजी का पता ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए वो सीधा ही मांगो के पास चली जाती है। वो वहाँ पे मांगो को ब्लैकमेल करती है और उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे गांगजी का एड्रेस नहीं बताया तो मैं मूजिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूंगी कि तुमने गांगजी के साथ मिलकर उसके जिम के ऊपर हमला किया था। मांगो वहाँ पे ओ के सामने कन्फेशन करता है कि उसने किसी के भी जिम पे हमला नहीं किया। तो ओ उसे धमकाती है कि तुम्हारी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम गांगजी का पता बता दो। मांगो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो मजबूरन ही ओ को गांगजी का पता बता देता है। घर आने के बाद ओ पुलिस वालों को इस बारे में खबर नहीं करती, बल्कि मूजिन को गांगजी का पता बता देती है। गांगजी को भी ये पता चल जाता है कि मूजिन जल्द ही उसे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए गांगजी खुद को बचाने के लिए पुलिस वालों की हेल्प लेता है और उन लोगों के साथ एक डील करता है कि अगर वो लोग गांगजी को यहाँ से जाने दें तो वो मूजिन को उन्हें पकड़वाने में हेल्प करेगा। पुलिस वाले उसकी इस बात से एग्री हो जाते हैं और उसके बताए हुए एड्रेस पे पहुँच जाते हैं। हालांकि पुलिस वाले वहाँ पर टाइम से पहले ही पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गांगजी का फ़ोन नहीं उठाते। वो लोग चाहते थे कि पहले मूजिन और गांगजी के आदमी आपस में ही लड़ाई कर लें और उसके बाद जो बचेगा उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। पहले तो मूजिन और गांगजी के आदमियों में लड़ाई होती है और मूजिन खुद गांगजी को मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब मामला थोड़ा सा शांत होता है और काफ़ी सारे लोग घायल हो जाते हैं तो फाइनली पुलिस वाले भी वहाँ पे एंट्री करते हैं और एक एक करके उन लोगों को अरेस्ट करने में लग जाते हैं। ओ फिल्तो और उनका सीनियर वो तीनों भी मूजिन और गांगजी के पीछे ही दौड़ते हैं, क्योंकि वो लोग भी उन दोनों को जिंदा अरेस्ट करना चाहते थे। वो उन दोनों के पास सबसे पहले पहुँचती है और वो मूजिन को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। मूजिन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओ गांगजी के ऊपर बंदूक तान देती है। गांगजी को ओ की इस हरकत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ओ को बोलता है कि तुम्हें अभी सच का पता नहीं है, अगर तुम्हें सच का पता होता तो तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करती। गांगजी को पता होता है कि अब वो पकड़ा गया और उसके बचने की कोई भी चांसेस नहीं है। तभी वहाँ पीछे से फिल्तो आता है। फिल्तो को देख के गांगजी फिल्तो को बोलता है कि जो लड़की है तुम इसकी असलियत नहीं जानते। ओ को गांगजी की इस हरकत पे काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है और इससे पहले कि वो कुछ और बोले ओ उसके ऊपर गोली चला के उसको मार देती है। मूजिन को पकड़ने के लिए बाकी के पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तेजू आ जाता है और मूजिन वहाँ से बच निकलता है। दूसरी तरफ गांगजी की भी मौत हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 5 एंड हो जाता है।